हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। आप अगर एक्सेल में काम करते हैं और कई बार आप कोई भी गलती से एंट्री कर देते हैं तो उसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन देता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन है क्या? डेटा वैलिडेशन एक पावरफुल फीचर है जो एक्सेल में इनपुट रिस्ट्रिक्ट लगाने के काम में आता है। इसका यूज़ करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि सिर्फ वैलिड यानी कि सही एंट्री ही सेल में इंटर हो सके। यह फीचर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट, नंबर रिस्ट्रिक्शंस, डेट वैलिडेशंस और कस्टम फार्मूले के साथ में आता है। सवाल यह है कि हम डेटा वैलिडेशन क्यों लगाएं? तो आंसर है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड तो गलत एंट्री होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो गलत एंट्री को रोकने के काम में आ जाएगा। आप कोई भी सेल को अपने हिसाब से सिर्फ वैल्यू उसमें डालना चाहते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू अलाउ करना चाहते हैं, तब भी आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट की, आइटम की, नेम की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी सेल पर एक स्पेसिफिक रूल अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप डेटा वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं। आप कोई गलत एंट्री होने पर कोई मैसेज प्रिंट या मैसेज शो कराना चाहते हैं तब भी डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए सिस्टम पे आते हैं और यहाँ से और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी शीट हमने रखी है जिसमें हम बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला पार्ट ये कि यहाँ से लेकर ये सारे सेल में हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि कोई भी यूज़र टेक्स्ट ना डाल सके, और जैसे ही वो टेक्स्ट डाले तो उसे एक एरर मैसेज आ जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे किसी का नाम लिखा राहुल और एंटर कर दिया। अब जैसे हमने इंटर किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जगह पर एरर में आपको आ रहा है ओनली नंबर अलाउड, केवल संख्या की अनुमति है, आप कुछ और नहीं डाल सकते। ठीक, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे संख्या डाल यानी कि नंबर्स डाल के देखते हैं। 25 एंटर, यस, एक्सेप्ट हो गया। 74 एक्सेप्ट हो गया। अब हम मुंबई लिख देते हैं और एंटर करते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपके सामने एक एरर आया कि भाई सिर्फ नंबर ही आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते। पहला हिस्सा कंफर्म हुआ। अब दूसरे हिस्से में हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि इन सारे सेल में सिर्फ टेक्स्ट जा सके, कोई भी नंबर ना जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आया, ओनली टेक्स्ट अलाउ, केवल टेक्स्ट की अनुमति है, आप नंबर इसमें नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे हमने मुंबई लिखा, इस बार देखिए एक्सेप्ट हो गया, राइट। तो ये हमें सिर्फ टेक्स्ट लिखने की परमिशन देगा। अब नेक्स्ट हिस्सा है ओनली कैपिटल लेटर एक्सेप्टेड, यानी इन पूरे सेल में जो भी आप लिखिए वो सारा सिर्फ कैपिटल लेटर ही रहेगा तब एक्सेप्ट होगा। अगर आपने उसमें कोई नंबर या स्मॉल लेटर में लिख दिया तो वो आपको एरर दे देगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मुंबई, अब देखिए मुंबई एक्सेप्ट हो गया, राइट। फिर हम लिख रहे हैं दिल्ली, लेकिन स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं दिल्ली और इंटर किया तो अब देखिए दिल्ली के सामने आपके एक एरर मैसेज आ गया, ओनली अपर केस अलाउ, केवल बड़े अक्षर की अनुमति है, राइट। अगर हम कुछ भी छोटे लेटर में लिखेंगे जयपुर, एंटर, आपके सामने एरर, केवल बड़े अक्षर की अनुमति है, राइट। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है जहाँ पे हम स्मॉल लेटर सिर्फ देखना चाहते हैं। इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई भी कैपिटल लेटर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे हमने फिर से लिखा जयपुर, लेकिन इस बार हम कैपिटल में लिख रहे हैं, एंटर किया तो आप मैसेज देखिए, सिर्फ छोटे लेटर की अनुमति है, ओनली लोअर केस अलाउ, क्लियर। अब अगर हम इसी जयपुर को छोटे लेटर में लिखते हैं जयपुर और इंटर किया, एक्सेप्ट हो जाएगा। कोई और नाम ले लेते हैं, मुंबई, एक्सेप्ट हो जाएगा। दिल्ली, एक्सेप्ट हो जाएगा। बट जैसे ही आप बड़े लेटर में लिखेंगे, जैसे हमने लिखा महाराष्ट्र और इंटर किया, आपको एरर मिल जाएगा।
नेक्स्ट है टुडे। यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया है कि आज से आगे की डेट आप डाल सकते हो, आज या उससे पीछे की डेट इसमें इंसर्ट नहीं करेगा। आज का डेट जो है वो 28 मार्च 2025 है। अब अज्यूम करके चलते हैं कि हमने डेट डाला 01/01 एंड 2025, 1 जनवरी 2025। अभी हमने इंटर किया, आपके सामने एक एरर मैसेज आ गया। एरर मैसेज में है करंट डेट से आगे की डेट डालें, डू नॉट इंटर करंट डेट और अर्लियर डेट। आज की डेट या आज की डेट से पहले की डेट आप नहीं डाल सकते। अब हम अप्रैल की डेट डालते हैं 04/01/2025 और नाउ इंटर। ये देखिए एक्सेप्टेबल हो गया, यानी 1 अप्रैल का हमने डाला, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। इसके आगे का डाल के देखते हैं 05/25/2025, ये भी आप देखिए एक्सेप्ट हो गया। 25 अप्रैल का डेटा एक्सेप्ट हो गया। अब हम आज के डेट का डाल के देख लेते हैं, तो 03/28/2025 और नाउ एंटर। एरर आ जाएगा क्योंकि आज के डेट को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस पे भी हमने कस्टम फार्मूला लगाया है। यहाँ पे डेट डालना है, लेकिन इसमें सिर्फ डेट वो एक्सेप्ट करेगा जो 18 ईयर या उससे आगे की डेट होगी, यानी आज के डेट से लेकर जो प्रीवियस डेट होगी दोनों के बीच में कैलकुलेट करेगा कि इन दोनों के बीच में 18 साल हो रहा है। अगर 18 साल हो रहा है तो आपको एंट्री करने दिया जाएगा, अगर 18 साल नहीं हो रहा तो एंट्री करने नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 01/01/1990। अब 1990 और 2025 के बीच में 35 साल का डिफरेंस है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बट अगर हम 01/01/2015 डाल देते हैं तो 2025 से और 2015 के बीच में सिर्फ 10 साल का डिफरेंस है। आप इंटर करके देखिएगा तो वहाँ पे एंट्री नहीं होगी, ओनली 18 एबव एंट्री लेगा ये। ठीक है, तो ये सारे वैलिडेशंस हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। आ जाते हैं शीट पर। ठीक है, अब इस शीट में हमने हेडिंग तो वही रखा है, बट कहीं पे कोई डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं होगा। आप चेक कर लीजिए, मैं नंबर लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। ये देखिए स्मॉल लेटर में भी, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। यहाँ पे कैपिटल लेटर भी लिख के दिखा देता हूँ, सब कुछ ये एक्सेप्टेबल है, यानी यहाँ पे कोई भी अभी डेटा वैलिडेशन नहीं लगा है। अब सबसे पहला पार्ट ये है कि हमें चेक करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेल में सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट हो। ठीक, तो इसके लिए एक फंक्शन हमारे पास है जिसका नाम है इज नंबर। जरा यहाँ पहले समझ लेते हैं, तब उसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स में वैल्यू मिलेगी। हमने इसके ऊपर वाले सेल को क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। अभी क्योंकि खाली है तो आपको फॉल्स में दिखा रहा है, बट जैसे ही हम यहाँ पे कोई वैल्यू डाल देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी उसमें नंबर पड़ा है तो आपको ट्रू में दिखाएगा। अगर इसमें हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो टेक्स्ट को फॉल्स में दिखाया जाएगा और नंबर को ट्रू में दिखाया जाएगा। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे और यहाँ से लेंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इस डेटा वैलिडेशन में हमें अच्छे से समझना है। हम लगा रहे हैं कस्टम, तो यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे, अलाउ एनी वैल्यू जो लिखा हुआ है यहाँ पे चलकर कस्टम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला और यहाँ पे हमें अपना फॉर्मूला टाइप करना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू इज नंबर, इक्वल टू इज नंबर, राइट। तो हमें अपना नंबर यहाँ पे शो कराना है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट ओपन, और इसमें उस सेल का रेफरेंस दे दीजिए, इस वाले का, इस सेल का रेफरेंस दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर इस सेल में नंबर है तब क्या करें, तो आ जाते हैं अलर्ट में, तब तो ले लेगा। और अगर इस सेल में, ये जो B3 वाला सेल है, अगर इसमें नंबर ना रहे तब क्या करें, अगर नंबर है तब तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट अगर नंबर नहीं है तब क्या करना है, तो आइए यहाँ पे अलर्ट में और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट ओनली
मैं थोड़ा सा यहाँ माउस कर देता हूँ, एक्सेप्ट ओनली नंबर्स, और यहाँ पे एक एरर मैसेज दे देते हैं, प्लीज एंटर ओनली नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे 25, 45, 1000, 5000, एनीथिंग, बट वो नंबर ही होना चाहिए। क्लियर? अब कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे कोई भी आप टेक्स्ट लिख के देखिए, हेलो, और एंटर करिए। अब आपको जो अभी हमने एरर मैसेज सेट किया था यहाँ पे, वो एरर मैसेज दिखाई देगा, एक्सेप्ट ओनली नंबर, प्लीज एंटर ओनली नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 25, 45, 1000, 5000 एंड सो ऑन। क्लियर? अब दूसरा हिस्सा है जिसमें हमें ये सेट करना है कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट होना चाहिए। अब इसे भी सीख लेते हैं कि कैसे टेक्स्ट सेट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे आता है इज टेक्स्ट, एक फॉर्मूला है इज टेक्स्ट, और इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा कि जब भी हम इस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे तो ट्रू देना चाहिए, और टेक्स्ट के अलावा कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो, देन एंटर, देखिए यहाँ पे ट्रू हो गया। और इसकी जगह पे अगर हमने 25 लिखा तो फॉल्स हो जाएगा। तो सिर्फ टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा। क्लियर हुआ? तो अब इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। अब डेटा वैलिडेशन पे जाने के लिए हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे, ऑल्ट को होल्ड करके डी और एल कर देंगे, ऑल्ट डी एल। आ जाइए सेटिंग पे, और यहाँ पे एन्यू वैल्यू की जगह पे हम लेंगे कस्टम, यहाँ पे, ठीक, यहाँ रख लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन, और कहाँ पे लगाना है टेक्स्ट, यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आ जाते हैं एरर मैसेज पर। अब यहाँ पे हम देंगे एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर इन टेक्स्ट ओनली, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि यूज़र को आसानी से समझ में आए, जैसे हेलो, या फिर राम, या फिर मुंबई, समथिंग। क्लियर? अब यहाँ पे कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप डाल के देखिए, आपके सामने एक एरर मैसेज आया जिसमें बोला जा रहा है एक्सेप्ट ओनली टेक्स्ट, प्लीज एंटर इन टेक्स्ट ओनली, जैसे हेलो, राम, मुंबई, एटसेट्रा। ठीक, कैंसिल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब इस पूरे सेल के अंदर हमें सिर्फ लेटर जो चाहिए वो कैपिटल में चाहिए, स्मॉल लेटर अलाउ नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए स्मॉल लेटर अगर अलाउ नहीं करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आइए, ऑल्ट डी एल, ऑल्ट डी एल, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए कि इसमें सिर्फ कैपिटल लेटर आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ एनी वैल्यू की जगह पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्लिक करके कस्टम पे आना है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एग्जैक्ट, EXACT, ब्रैकेट ओपन। कहाँ पे एग्जैक्ट हमें देना है, तो उसके लिए हम ये वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसको, फिर यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। अब हमें एग्जैक्ट क्या चाहिए, अपर, UPPER, फिर से एक बार ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से सेम सेल को क्लिक कर देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए एक जो ब्रैकेट हमारा क्लोज हुआ, अभी क्लोज हुआ अपर का, एक और बंद करना है एग्जैक्ट वाला, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाते हैं अलर्ट पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओनली अपर केस अलाउ, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज प्लीज एंटर इन कैपिटल लेटर, कैपिटल
लेटर। ठीक, अब यहाँ से ओके करके देखते हैं और यहाँ पे कोई भी वर्ड स्मॉल में लिख के देखते हैं। जावेद, पहले कैपिटल में एक्सेप्ट हो गया, अब स्मॉल में कुमार। ये देखिए आपके सामने एरर आ गया। ओनली अपर केस अलाउ, प्लीज एंटर इन कैपिटल लेटर। क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ हमें स्मॉल लेटर में चाहिए। सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा बदलाव आपको करना है। ऑल्ट DL, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कस्टम। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू एग्जैक्ट, EXACT, फिर से ब्रैकेट ओपन। अब कहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए? इस वाले सेल में, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, कॉमा। अब किस टाइप का चाहिए? तो छोटे लेटर में चाहिए, यानी यहाँ पे जो भी कुछ लिखा जाएगा वो छोटे लेटर में होगा। तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे लोअर, LOWER, लोअर। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। कहाँ पे लोअर चाहिए? इस वाले सेल में। मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, यहाँ पे। फिर से आप ब्रैकेट 2 बार क्लोज कर लीजिए। अब हम चाहते हैं कि इस सेल में अगर एग्जैक्टली लोअर केस में है तब तो एक्सेप्ट हो जाए, बट अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक मैसेज आए, अलर्ट। यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट ओनली स्मॉल लेटर, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं प्लीज एंटर इन लोअर केस, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए हम यूजर को दे देते हैं कि कैसे लिखना है। जैसे राम, सलमान, मुंबई, इस तरीके से। अब यहाँ से ओके कर लेते हैं और कोई भी बड़ा लेटर डाल के देखते हैं। हमने यहाँ पे महाराष्ट्र या मुंबई लिख लेते हैं, एंटर करेंगे तो आपके सामने एरर आ जाएगा। अब इस में हमने ये रिस्ट्रिक्ट किया कि भाई यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे दे दिया उस्मान, देखिए एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे हमने दे दिया जयपुर, एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे हमने दे दिया मुंबई, एक्सेप्ट हो गया। बट जैसे ही आप कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने लिखा वडाला, तो आपको ये एरर दे देगा। ठीक, अब अगला हिस्सा जहाँ पे हमें आज से आगे की डेट ही खाली एक्सेप्ट करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट DL। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं डेटा वैलिडेशन को, थोड़ा जूम कर लेते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है कि इस सेल के अंदर आज से आगे की डेट जाए। क्लियर। तो यहाँ पे लेंगे कस्टम और यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू लगा के सबसे पहले इस सेल में क्लिक कर देंगे कि अगर इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू बड़ी है, वो वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर देन का सिंबल हमने लगाया, ये देखिए किससे, टुडे, आज से वैल्यू बड़ी है तब तो एक्सेप्ट करे, वरना एरर पे जाए। और यहां पे लिखेंगे अलाउ ओनली ग्रेटर देन टुडे, आज से बड़ा ही होना चाहिए। मैसेज दे देते हैं प्लीज एंटर डेट आफ्टर टुडे, यहां पे कर देंगे ओके। अब आज के डेट की पहले डेट डालेंगे तो देखिए क्या एरर आ रहा है, 01/01/2025। आज का डेट जो करंट डेट मेरा है वो है 28 मार्च 2025 और हमने पीछे का डेट दिया, तो आप देखिए यहाँ पे करंट डेट से पीछे का डेट है, इसलिए आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। अब अगर हम इसमें करंट डेट से आगे का डेट डालें, जैसे 04/01/2025, 1 अप्रैल 2025, अभी एंटर करके देखिए क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर लिया। और आगे का देखते हैं 05/25/2025, और आगे का देख सकते हैं 08
23, 20, 25। बट पीछे का देखेंगे, 5 का देखते हैं, 02, 01, 20, 25 एरर आ जाएगा। आपके सामने एरर आ गया। अब लास्ट है जिसमें मिनिमम 18 साल होना चाहिए तभी यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट हो, उससे कम रहेगा तो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। सो इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे Alt D L करेंगे, फिर से आ जाएंगे सेटिंग पर, और एनी वैल्यू की जगह पे कस्टम। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है बट आप इजीली समझ जाएंगे। क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डेट डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो इक्वल टू डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, यानी डेट डिफरेंस कहाँ से लगाना है, इस सेल पर। किससे डिफरेंस करना है, तो हमने लिखा टुडे ब्रैकेट क्लोज, यानी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉमा। फॉर्मेट किस में दिखाना है, वाई ईयर में, फिर से ब्रैकेट क्लोज। अब क्या चाहिए इसे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 ईयर। इस सेल के अंदर जो भी डेट है आज के डेट तक, अगर 18 या उससे ज़्यादा हो रहा है तब तो एक्सेप्ट कर ले, बट 18 से कम हुआ तो वहाँ पे अलर्ट मैसेज आए। यहाँ लिख देता हूँ मैं सिंपल 18+, और कुछ नहीं, 18+। दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आपको, Alt D L, देखिए हमने 18+, और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर डेट विच हैव 18+, दैट्स इट। ओके, नाउ यहाँ पे डेट डालते हैं जो 18+ से अभी इंक्लूड करे। 01/01/1990, 1 जनवरी 1990। अगर आज के डेट में देखेंगे तो 35 ईयर हो रहा है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब एक डेट डालते हैं जो 18 साल ना बनता हो, जैसे 01/01/2015, तो 2025 और 15 के बीच में 10 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टम वैलिडेशन का इस्तेमाल करके अपने काम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई कौन से सेल में किस टाइप का नंबर पड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं उस क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं आप सारे लोगों का कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो कोशिश करिए कि आपको कोई भी इशू हो किसी भी चीज़ पर तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। हैप्पी लर्निंग।